हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम करते हैं सेक्शन बी। ए हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। सेक्शन बी में हमारा 17th क्वेश्चन है, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे? लेट अस assume the contradict that 5 minus root 3 is rational number। हमें इरेशनल प्रूफ करना है। हम अपोजिट लेके चलेंगे, कंट्राडिक्ट लेके चलेंगे कि 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन लगाएंगे हम। 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू पी डिवाइड बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। जहाँ में हमारा क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होगा और ये दोनों क्या होंगे, हमारे इंटीजर होंगे। टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे। 5 इज इक्वल्स टू पी डिवाइड बाई क्यू, ट्रांसपोज के रूट 3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ से क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू अगेन ट्रांसपोज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये रूट 3। सो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए 5 क्या है, एक 5/1 एक रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू भी क्या है, रैशनल है। सो एक बार इसको ऐसे लिख लेंगे, क्यू एलसीएम ले लो टू रूट 3। देखिए 5 क्यू क्या है, ये इंटीजर है, 5 भी क्या है, इंटीजर। इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर करेंगे क्या आएगा, इंटीजर। पी भी क्या है, इंटीजर। दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो भी क्या आएगा, इंटीजर। यानी कि 5 क्यू माइनस पी इंटीजर है, क्यू भी क्या है, इंटीजर है। क्यू हमारा नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये क्या बनेगी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड रैशनल नंबर बन जाएगी। यहाँ पे हमने रीजन मेंशन कर दिया है कि 5 क्यू माइनस पी क्या है और क्यू क्या है, इंटीजर है, क्यू नॉन ज़ीरो है, इसीलिए हमारा ये क्या होगा, रैशनल होगा। फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके हम वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए 5 क्यू माइनस पी बाई क्यू की वैल्यू क्या है, हमारी रूट 3। इस क्वेश्चन नंबर को सेकेंड नाम दे देंगे। सो यूजिंग सेकेंड का यूज़ करके हम यहाँ से क्या कहेंगे कि रूट 3 इज रैशनल, और ये क्या है, हमारी कंट्राडिक्ट है। क्यों? क्योंकि रूट 3 तो हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है, विच कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट रूट 3 इज इरेशनल। तो यहाँ से हमारा ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि जो हम अजम्पशन लेके चले थे वो हम अजम्पशन क्या लेके चले थे, रॉन्ग लेके चले थे कि 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। इसका मतलब हमारी अजम्पशन ही रॉन्ग है, इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या है, रैशनल नहीं है, इरेशनल है, और यही हमने प्रूव करना था। तो देखिए हमारा क्या आ गया, दिस कंट्राडिक्ट अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, कि जो हम अज्यूम करके चले थे वो रॉन्ग था, तो 5 माइनस रूट 3 हमारा क्या होगा, इज इरेशनल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 1/4 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। तो हमने लेट कर लिया ax² प्लस bx प्लस c बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि जो हमें पोलिनोमियल निकालनी है वो हमारी क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c। हमें सम ऑफ जीरोज गिवन है एंड प्रोडक्ट गिवन है, तो हमने अल्फा एंड बीटा क्या मान ली, जीरोज मान ली पोलिनोमियल की, तो सम क्या होंगी, जीरोज, अल्फा प्लस बीटा, और ये हमें क्या गिवन है, 1/4। प्रोडक्ट गिवन है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वो हमें गिवन है -1। हमें पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, -b/a, एंड प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, c डिवाइड बाई a। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके, इक्वेशन नंबर दे देंगे इनको, इज इक्वल्स टू -b/a, और यहाँ से हमारा आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू c/a। रीज़न लिख देंगे यूजिंग 1 एंड 2। ठीक है। अब यहाँ से कंपैरिजन करेंगे। हमें कंपैरिजन इस तरीके से करना है कि देखिए हमारे यहाँ पे ना दो कोफिशिएंट आपके ए आपका दोनों टर्म्स में आया हुआ है, प्रोडक्ट वाले में भी और सम वाले में। तो हमें ये ट्राई करना है। देखिए इसके प्रोडक्ट में नीचे यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ पे क्या है 4। तो हमें कंपैरिजन इस तरीके से करना है कि हमें बड़े वाली वैल्यू को लेंगे। सो ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे, क्या आ जाएगा, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 4, अगर हम कंपैरिजन करके ए की वैल्यू 4 ले लेंगे तो यहाँ से हमारी बी की वैल्यू क्या आएगी,
माइनस बी की वैल्यू 1 आएगी, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आ गई, -1। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, ए और बी की वैल्यू आई है, हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, थर्ड में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से पुट करेंगे, पुट इन 3, दिस इम्प्लाइज सी डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है हमारी 4 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 मल्टीप्लाई 4, यानी सी की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो हमारे पास फाइनली तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -4। तो क्वाड्रेटिक में पुट कर देंगे। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या थी हमारी, ax² + bx + c, वैल्यू पुट करेंगे 4x² + b की वैल्यू -1 + -4। तो हमारी यहाँ से क्या बन जाएगी वैल्यू, 4x² - x -4। और ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसके हमारी सम ऑफ जीरोज क्या आएंगी 1/4 एंड प्रोडक्ट क्या आएंगे -1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हमें क्या बोला क्या है कि दो इक्वेशंस गिवन है, हमें इनके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हमारा क्या होता है कि जो x के कोफिशिएंट्स हैं उनकी रेशियो, y के कोफिशिएंट हैं उनकी रेशियो, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनकी रेशियो हमारी तीनों की क्या होती है, इक्वल होती है। सो आइए देखते हैं कि कैसे लिखना है इसको। हमें पता है यहाँ पे हमने गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिख ली, k - 1 × x, k + 1 y, 3k - 1, 2x + 3y = 7 हमारी इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा हमारा a1, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट k + 1 b1, y का कोफिशिएंट 3 है b2, c1 c2 की वैल्यू कांस्टेंट टर्म्स लिख ली। या तो दोनों कांस्टेंट टर्म हमारी इक्वल के राइट साइड में हो या इक्वल के लेफ्ट साइड में हो, ऐसा ना हो कि एक हमारी लेफ्ट में एक राइट में है, तो आप उनको दोनों को सेम साइड कर लेंगे, या तो लेफ्ट में या राइट में। सो यहाँ पे c1 c2 की वैल्यू आ गई। हमें पता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो हमारी जो कोफिशिएंट्स की रेशियो आएगी x वाले की, y और कांस्टेंट टर्म्स की, वो रेशियो हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा देखिए हमारा यहाँ पे k - 1 / 2 इज इक्वल्स टू k + 1 / 3 इज इक्वल्स टू 3k - 1 / 7। आपकी चॉइस, आप कोई भी दो इक्वेशन उठा लीजिए। मैं फर्स्ट टू इक्वेशन उठा रही हूँ फ्रॉम फर्स्ट टू पार्ट्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, k - 1 / 2 इज इक्वल्स टू k + 1 / 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 3k - 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 × k + 1। सो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3k - 3 2k + 2, ट्रांसपोज कर लेंगे 2k तो क्या हो जाएगा नेगेटिव और 2 पॉजिटिव है ये, और ये 3 आपका ट्रांसपोज होकर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3k में से 2k माइनस करेंगे k, 2 + 3 5। तो हमें k की वैल्यू ही निकालनी थी जिसके लिए हमारे क्या हो, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो, और वो वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है 5। आप चाहें तो फर्स्ट एंड थर्ड को भी लेके कर सकते हैं, सेकंड एंड थर्ड को लेके भी कर सकते हैं, सब में से सेम वैल्यू आएगी निकल करके। आइए आगे हमारा 20 क्वेश्चन नंबर है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। जहाँ पे आपके जो टेंजेंट का एक्सटर्नल हम पॉइंट लेते हैं उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर, और रेडियस हमारी कितनी गिवन है 3 गिवन है। सो इसका फिगर बनाते हैं। देखिए हमें ए पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये टेंजेंट हमारा ड्रॉ हो गया है। रेडियस कितनी गिवन है, सेंटर ओ मान लिया हमने और इस पॉइंट को नाम मान लिया बी। सो ओ बी हमारी रेडियस कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर,
और सेंटर से पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट यहाँ पे क्या है ए बी है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कंसीडर, हमने एक सर्कल किया है जिसमें हमारा क्या होगा रेडियस हमारी ओ बी है और ओ हमारा क्या है सेंटर है। ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमारी सेंटर से कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर, दैट इज ओ ए। और हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी हमें ए बी क्या करना है फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हम करते हैं, देखिए जो हमारी रेडियस होती है और जो टेंजेंट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे हमने रीजन लिख लिया कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि जो हमारा टेंजेंट है और हमारी रेडियस ये परपेंडिकुलर होंगे कहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है पॉइंट बी। सो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो हमारी ओ ए बी हमारी ट्रायंगल कैसी बन गई, एक राइट ट्रायंगल बन गई। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो इन ट्रायंगल AOB by Pythagoras theorem क्या होगा हमारा OB स्क्वेयर प्लस AB स्क्वेयर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वेयर, कि 90 के अपोजिट हमारा क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर जो बाकी दो साइड्स बच गई उनके स्क्वेयर्स के सम के इक्वल होता है। सो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। OB की वैल्यू क्या है हमारी 3, AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, OA की वैल्यू क्या है 5। सो वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वेयरिंग के बाद क्या हो जाएगा हमारा 9 प्लस AB स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से हमारी AB स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, ट्रांसपोज करेंगे 9 को नेगेटिव हो जाएगा, क्या आ गई वैल्यू 16। तो यहाँ पे हमारी AB की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वेयर रूट 16 यानी कि 4। हमने नेगेटिव साइन इसीलिए नहीं लिया क्योंकि लेंथ हमारी नेगेटिव नहीं होती। सो यहाँ से हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। आइए बढ़ते हैं आगे 21st क्वेश्चन। फॉर वट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वेयर माइनस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, कि यहाँ पे हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके जो रूट्स निकल के आएंगे वो इक्वल निकल के आएंगे। ऐसे हम k की क्या वैल्यू रखें। सो रूट्स हमारे इक्वल कब होते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 होता है। सो आइए देखते हैं। देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में रूट्स इक्वल कब होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा b स्क्वेयर माइनस 4ac, जो वो वैल्यू क्या हो हमारी 0 हो। इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू कंपेरिजन करोगे, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या होता है हमारा a। सो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 1 आएगी। ऐसे b की वैल्यू क्या है नेगेटिव k और c की वैल्यू क्या है प्लस का 9। वैल्यू पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो बी स्क्वेयर यानी माइनस के स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9 इक्वल्स टू 0। k का स्क्वेयर करेंगे, के स्क्वेयर नेगेटिव का स्क्वेयर क्या होता है पॉजिटिव, 9 4 जार 36 इज इक्वल्स टू 0। के स्क्वेयर माइनस 36 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा के स्क्वेयर 36 का स्क्वेयर हमारा 6 का स्क्वेयर है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा के प्लस 6 के माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो इधर के प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और के माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू क्या आ जाएगी -6 और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 6। आप चाहे तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, के स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 36। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 36 यानी कि प्लस माइनस 6। सो एक बार पॉजिटिव 6 आएगी और एक बार क्या आएगी हमारी नेगेटिव 6 आएगी। देखिए यहाँ पे k की वैल्यू हमारी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है क्योंकि ये क्या है एक नंबर है। यहाँ पे हमारी कोई लेंथ या कोई साइड नहीं है कि हम इसको नेगेटिव नहीं ले सकते। सो ये हमारी k की वैल्यू 2 आई हैं, पॉजिटिव 6 एंड -6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का 22। देखिए क्या कहा गया है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड को ड्रॉ किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल हमारे कितने होते हैं, जैक क्वीन किंग, हर एक हमारे क्या होते हैं 4 4 होते हैं। सो टोटल हमारे फेस कार्ड होते हैं 12।
12 में से 6 हमारे रेड होते हैं और 6 ही हमारे क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 6 फेस कार्ड कितने हैं, 6 रेड फेस कार्ड 6 हैं और टोटल हमारे कितने हैं, 52। सो 6 डिवाइड बाई 52। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, टोटल आउटकम्स कितने कार्ड्स में हमारी 52। उसमें से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया है जिसमें रेड फेस कार्ड निकलने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 6। सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी रेड फेस कार्ड निकलने की, 6 डिवाइड बाई 52। तो क्या आंसर आ गया हमारा 3 डिवाइड बाई 26। और यहाँ पे हमारा सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। डू शेयर योर रिव्यू। Thanks for watching. Like, comment, share and do subscribe the channel. Thank you everyone.